नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 2। ठीक है, और इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या नहीं है, वो सब जानेंगे हम आज की क्लास में। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि सेंटर में हमारी कौन होती है, संसद होती है। संसद में क्या होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। इसी प्रकार हमारी स्टेट में क्या होती है, विधान परिषद होती है और विधान सभा होती है। ठीक है, अब इनका कंपैरेटिव हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इनकी जो राज्यसभा है हमारी, उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार जो हमारी विधान परिषद है, उसका भी कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5-5 वर्ष का होता है। जिस प्रकार राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद में भी क्या है, हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जिस प्रकार हमारी जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, उसी तरह जो हमारी विधान परिषद है वो भी क्या है, एक उच्च सदन है। और लोकसभा और विधानसभा हमारी क्या मानी जाती है, निम्न सदन मानी जाती है। ठीक है, लोकसभा में हम क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री होता है, और विधानसभा में हम किसको मानते हैं, मुख्यमंत्री को मानते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को सीएम को मानते हैं हम। ठीक है, अब क्या है, इस पीएम के पास क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। उसी प्रकार सीएम के पास भी क्या होती है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेही होती है हमारी, जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सीएम के प्रति क्या रहेगी, हमारी उत्तरदायी रहेगी, जवाबदेही रहेगी। और हमारी इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति होता है और इसमें क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति और इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्य भी थोड़े थोड़े सेम सी हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है हर साल, मतलब जब 5 साल के बाद नई सरकार चुनकर आती है, तब वो भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं कि हमारा विजन ये होगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी सड़कें बनाएंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसी प्रकार राज्यपाल भी करता है कि सरकार चुनकर आ चुकी है, हर 5 साल में ये भी क्या देते हैं, संबोधित करते हैं विधानसभा को, विधान परिषद को, कि हम ऐसा कार्य करेंगे। ठीक है, अब क्या बारी आती है, राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष प्लस में मनोनीत। और जो हमारी लोकसभा है उसका चुनाव कैसे होता है, हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा की तरह ही हमारा विधानसभा का चुनाव भी कैसे होता है, प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। और राज्यसभा की तरह ही हमारी विधान परिषद का कार्यकाल कैसा होता है, चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्लस मनोनीत। अब जो राज्यसभा है उसका तो फंडा बिल्कुल आसान सा है कि 245 सदस्य हैं, उसमें से 12 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये हमारे संविधान में लिख रखा है। लेकिन विधान परिषद में क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6 ऐसे सीटें बांटी जाती हैं। इसमें जो 1/3 सीटें हैं वो क्या है, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो चुनेंगे, और 1/3 सदस्य 1/12, 1/12, 1/6 जो मनोनीत सदस्य होंगे वो 1/6 होंगे। मतलब मान लीजिए कि किसी विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो उस 60 का 1/6 क्या होगा, मनोनीत सदस्य होगा। 1/3 सदस्य क्या होगा, विधानसभा द्वारा चुना हुआ होगा। ठीक है, और 1/3 सदस्य क्या होगा, वो जो हमारी नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, उनके सदस्यों के द्वारा वो चुने जाते हैं। जो नगर निगम बोर्ड होता है उनके द्वारा 1/3 व्यक्ति चुने जाते हैं। ठीक है, और 1/12 जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके द्वारा 1/12 सदस्य क्या विधान परिषद में चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य क्या है, हमारे जो टीचर्स हैं, जो कि कम से कम 3 साल तक टीचिंग कर चुके हैं, वो क्या है, वो चुनते हैं। ठीक, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन राज्यसभा का तो फंडा सेम है कि 233 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य क्या होंगे, हमारे मनोनीत होंगे। ठीक है,
इसमें अलग है, 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे इसमें, चाहे सीटें कितनी भी हों। इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, इसके लिए विधानसभा को समझना होगा। विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है हमारी 500 और कम से कम सीटें हो सकती है हमारी 60, ठीक है। और जो हमारी विधान परिषद है वो उसमें कितनी सीटें होंगी, जो विधानसभा की जो 500 सीटें हैं, मतलब मान लीजिए किसी राज्य में 90 सीटें हैं या 100 सीटें हैं, उसका 1/3 जो सीट होगी वो विधान परिषद में होगी। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 40 ही हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर जब विधान परिषद थी तो उसमें 36 सीटें थी, मतलब 40 से भी कम थी, ठीक है। अब क्या है, 500 सीटें, और यहाँ पर क्या है, जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/3 सीटें क्या होगी, विधान परिषद की सीटें हो सकती हैं। और कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं, 40, इससे कम अलग ही प्रावधान हो जाएगा फिर वो उसके लिए, ठीक है। अब क्या है, जिस प्रकार क्या है लोकसभा को भंग किया जा सकता है, उसी प्रकार विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, जैसे कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है वो क्या है, स्थायी सदन नहीं है, और ना ही विधानसभा स्थायी सदस्य है। लेकिन जो राज्यसभा है और जो हमारी विधान परिषद है, ये दोनों क्या है, स्थायी सदन है। कैसे, जिस प्रकार क्या है राज्यसभा मतलब भंग नहीं होती, 5 साल के बाद चुनी नहीं जाती, हर साल क्या होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्य भी हर 2 साल में क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जिस सेंटर में क्या है, राज्यसभा का महत्व है, उसके पास पावर है, लेकिन जो विधान परिषद है हमारी, उसको मतलब नाम की बना रखी है, इसके पास पावर्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर हमारी लोकसभा कोई बिल पास करती है तो उसको कहाँ भेजती है, राज्यसभा के पास भेजती है, फिर उसके ऊपर अनुमति देते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। उसी प्रकार विधानसभा में होता है, विधानसभा में बिल पास हुआ, फिर वो कहा जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। लेकिन विधान परिषद क्या है, उसको माने या ना माने उससे विधानसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ता है, कि जो हमारी विधानसभा है हमारी, वो बिल भेजेगी कहां पर, विधान परिषद में। अब उनको ये पसंद नहीं आया तो वो कितने महीनों तक अपने पास उसको रोक सकते हैं, सिर्फ 3 महीनों तक उसको रोक सकते हैं। अब उन्होंने दोबारा बिल भेज दिया, किसके पास, विधानसभा के पास, और विधानसभा ने फिर से साइन करने के लिए क्या भेज दिया, विधान परिषद के पास। तो फिर अतिरिक्त 1 महीने के लिए रख सकती है, मतलब 4 महीने के लिए रोक सकती है। उसके बावजूद क्या है, उसको मानना ही पड़ेगा, उससे विधानसभा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल पास ही माना जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से कहा जाएगा, वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल क्या है, उस पर सिग्नेचर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर राज्यपाल के पास वो दोबारा भेजा जाता है बिल, तो क्या है, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उनके पास एक अतिरिक्त शक्ति होती है। कैसी, वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये बात आप ही संभालो। तो राज्यपाल के पास ये अतिरिक्त शक्ति होती है कि वह बिल को कहाँ भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं होती पावर, क्योंकि राज्यपाल के तो ऊपर हो गया ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के ऊपर तो कोई है ही नहीं देश में, इसलिए क्या है, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और इसलिए उसके पास वो 3 वीटो पावर्स भी होती हैं, ठीक है। ये था इनका चुनाव, ये अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या पढ़ते हैं हम, कि जैसे मतलब हर राज्य में विधान परिषद क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती विधान परिषद। सभी राज्यों में विधानसभा तो होती है, लेकिन विधान परिषद नहीं होती है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे क्यों बनाई जाती है, कि कुछ नेता होते हैं जो कि मंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको सीटें नहीं मिली, तो उनको विधान परिषद में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो विधानसभा है वो विधान परिषद को भंग कर सकती है। मतलब अगर कोई राज्य चाहे, उसने चाहा कि मुझे तो विधान परिषद बनानी है अपने राज्य में, तो वो क्या करेगी, प्रस्ताव लाएगी और 2/3 बहुमत के साथ क्या कर देगी कि हमें विधान परिषद चाहिए। और क्या है, जो हमारी संसद है, आर्टिकल 169, कौन से आर्टिकल के तहत,
169 की आर्टिकल के तहत क्या है, विधान परिषद को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, निष्कासित कर सकती है कि इस राज्य में अब क्या है, विधान परिषद नहीं रही। ठीक है, जैसे पंजाब में हुआ था, पंजाब में और वेस्ट बंगाल में इसको क्या भंग किया गया था संसद के द्वारा। इन्होंने सिफारिश की थी कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए। पंजाब में हुआ था 1969 में और वेस्ट बंगाल में हुआ था हमारा 1970 में, 1970 में। और इसी प्रकार तमिलनाडु में हुआ था 1986 में, 1986 में इसको हटाया गया था। ठीक है, अब जो लोकसभा है वो क्या कार्य करती है, जो केंद्र सूची के कार्य हैं उन पर कानून बनाने का कार्य करती है। विधानसभा क्या कार्य करेगी, जो हमारे राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार ये रखती है। फिर एक तीसरी सूची और बताई थी मैंने, समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। अब राज्य सरकार उस पर कानून बना देती है और केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, लेकिन दोनों के बीच क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है कि किसका कानून माना जाए। तो इस लेवल में किसका कानून माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। ठीक है, अब कोई बिल आता है हमारा, ठीक है, जैसे लोकसभा में बिल आया, राज्यसभा ने उसको माना नहीं कि हमें ये पसंद नहीं आया, तो इसके ऊपर हम क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। अगर विधानसभा ने कोई बिल विधान परिषद को भेजा, अगर उनको पसंद नहीं आया, तो वो क्या है, उसको क्या है, उसके ऊपर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही बैठे, मतलब बना रखे हैं हाँ भाई विधान परिषद है। ठीक है, 4 महीने से ऊपर नहीं रख सकती। और जिस प्रकार धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है, उसी प्रकार जो विधान परिषद हमारी वो भी सिर्फ 14 दिन तक ही रख सकती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है हमारा, राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा। जो लोकसभा के कार्य होते हैं वह मेन क्या है, सभी जो सिमिलर है, बिल्कुल है वे, इसलिए तो हमने इनको साथ साथ पढ़ा। वही कार्य विधानसभा के होते हैं। जो कार्य राज्यसभा के होते हैं वो विधान परिषद के कार्य थोड़े थोड़े मिलते हैं। बाकी क्या है, राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है सेंटर में, लेकिन जो स्टेट में है, जो हमारी विधान परिषद, वो पावरफुल नहीं है। ठीक है, राज्यसभा चाहे तो उसको रद्द करवा सकती है, लेकिन विधान परिषद के पास ये शक्ति नहीं होती कि वो किसी कानून को रद्द करवा सके। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या समझाया, राज्य विधानमंडल के बारे में अच्छे से जानकारी ली है कि विधान परिषद, विधानसभा और ये जो हमारी राज्यसभा लोकसभा के बीच में क्या अंतर है, क्या इनके अंदर समानता है, उस बात को हमने अच्छे से समझा। आगे की क्लास में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपको ये लिखित कंटेंट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।